मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। सो आज की पिका का रीडिंग होने वाली है यूर नियर फ्यूचर। आपका निकटतम भविष्य में क्या होने वाला है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो क्या है आपके निकट भविष्य में। तो आज रीडिंग होगी बेस्ड ऑन यूर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपकी जन्म तारीख पर आधारित। ठीक है, अगर आपको अपनी जन्म तारीख मालूम है तो आपको अपनी जन्म तारीख को चूज करना है। यदि आप अपनी जन्म तारीख नहीं पता है तो फिर आप पाइल 1 ऑप्शन 1 यानी कि 1 नंबर, पाइल 2 पे जो 2 नंबर है 1 या 2 में से किसी एक नंबर को इंट्यूटिवली पिक करिएगा। ठीक है, तो पाइल 1 यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। अगर पाइल 1 इन तारीखों में आपका हुआ है जन्म तो आप पाइल 1 को पिक करिएगा। जन्म तारीख नहीं मालूम तो नंबर 1 पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ठीक है, पाइल नंबर 2 अगर आपकी जन्म तिथि है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है, तो इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करिएगा। यदि अगर जन्म तारीख मालूम नहीं तो नंबर 2 ऑप्शन करके इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके निकट भविष्य में क्या होने वाला है। वन इज व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ इन योर नियर फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे रीडिंग पाइल 1 ऑप्शन 1 जिनकी जन्म तारीख है नंबर 1 वाली पाइल पर। हेलो पाइल नंबर 1, तो ऑप्शन 1 जिन्होंने पिक किया है अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31, या फिर पाइल 1 करके नंबर 1 ऑप्शन को पिक किया था। सो यूर नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर निकटतम भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, वक्त बदलते देखिए देर नहीं लगती। ठीक है, तो कुछ भी होने का चांसेस रहता है। तो इन नियर फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डीपली पैशनेटली एक्टिव रहेंगे और अपने पैसन के साथ अपने काम को करेंगे। और उस पैशनेट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आप उस काम को करने वाले हैं जो आपके अंदर एक टैलेंट यूनिवर्स ने दिया है। आप बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि अपने टैलेंट के प्रति एक्शन लेंगे। आप जान चुके हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और इस टैलेंट के लिए आप कदम आगे बढ़ाने वाले हो। आप में किसी चीज़ का एक ऐसा ड्राइविंग पैशन है, एक ऐसा जुनून है, वही जुनून आपको आगे बढ़ाने वाला है और यूनिवर्सल थ्रू ये एक जस्टिस इंसाफ होने वाला है। आप किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। आप बिल्कुल अपनी एनर्जी को दिख रहा है कि बैलेंस, अपने इरादों पे टिके हुए रहने वाले हैं। अब आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कोई हटा नहीं सकता उसके रास्ते से। ठीक है, जहां मुझे दिख रहा है कि आप सच के लिए खड़े रहेंगे, आप सच को चुनेंगे, आप सत्य का चुनाव करेंगे। और वहीं दिख रहा है कि ये जुनून, ये पैसन, ये आपका टैलेंट आपके अंदर एक ऐसा है जिसके अंदर आपके अंदर एक डीप अटैचमेंट भी है, एक गहरा लगाव है आपके अंदर अपने पैशन को लेकर। और यही पैशन आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत भी देता है इन द नियर फ्यूचर। यहाँ मैं देख रही हूँ कि निकटतम भविष्य में आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। यही आपका पैशन, यही आपके पैशन का जो लगाव है, ये इतना ज़्यादा सर पर आपके चढ़कर बोलेगा जहां आप अंदर से बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। और कोई भी व्यक्ति जहां आपको मतलब आपका सामना कर नहीं पाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके सामने टिक पाए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है और वही अपने जुनून के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं
और यही आपके जुनून का ऑब्सेस्डपन, यही अटैचमेंट, अपने जुनून के लिए, अपने पैशन के लिए काम करना आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ये आपको एक लंबे समय के लिए खुशियां देगा, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस यहाँ पर मिलने वाली है, एक लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट आपको देगी, जो आपको अंदर से कहते हैं ना इमोशनली फुलफिल कर देगी। यूनिवर्स बहुत जल्दी आपके लिए इंसाफ लेकर आ रही है। नियर फ्यूचर में आपके साथ इंसाफ होगा। आपके साथ अगर कुछ भी किसी ने बुरा किया है तो बहुत जल्दी उसको उसका कर्मा यहाँ पर को मिलने वाला है। आपके सामने ही यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्सल जो लॉ है ना, वो कर्मा का जो लॉ है वो काम करने जा रहा है। और ये जो कर्मा का काम होगा कि आपके साथ किसी भी तरह का जो अन्याय अगर किसी ने किया है, आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस चीज़ें हुई है, तो यहाँ पर साफ ट्रुथ फेयर क्लियर चीज़ें होंगी। और आपके साथ बुरा करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर साफ 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 दिखाई दे रहा है कि उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। वहीं आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि कंप्लीसन आएगा। निकट भविष्य में कंप्लीसन ये दिखाता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आपके जीवन में जो भी चीज़ों की कमी थी, जो भी चीज़ें अधूरी थी, जिन पार्ट्स को कंप्लीट करना था, जो चीज़ें इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जो भरी नहीं थी, अब वही इच्छाएं पूरी करेगा यूनिवर्स। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कंप्लीसन आने वाला है। आप पूर्णता की ओर जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी आपकी लाइफ में आपके आगे बढ़ने की। इन बातों की पूरी संभावना रहेगी आपके जीवन में। आप जितना ज़्यादा रोए हो, आपने जितना ज़्यादा अकेले में अपने को आंसू आपने बहाए हैं, वो मंजर आपने देखा है जहाँ समंदर से भी गहरे आंसू आपके बहे, जहाँ आप इतने शोक में डूब के गए हो ना, अब आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आपके जीवन में वो चीज़ें होने वाली है जहाँ आप इन आंसुओं में रोकर नहीं, बल्कि उन आंसुओं में बहने के बाद एक बहुत समझदार व्यक्ति बन के उभरोगे। आप आगे चलकर बहुत समझदार व्यक्ति बनने वाले हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो बहुत डेप्थ पे और गहरा होगा। आप एक बहुत मैच्योर व्यक्ति बनने वाले हो, बहुत समझदार, जो दूसरों के साथ दिख रहा है कि यहाँ पर न्याय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी इनर पावर को पहचान लोगे। ठीक है, आपके निकटतम भविष्य में ना आपको आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, जो आंतरिक शक्ति होती है, आपका वो आंतरिक शक्ति का महत्व आपको पता चलेगा कि आपकी पावर क्या है। आप अपनी पावर को पहचानोगे। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनने वाले हो आप। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति हो। और यहाँ निकट भविष्य में आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। क्लेमिंग का कार्ड है, ठीक है, तो क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्लेम करने के लिए ही आपके अंदर जब दावा आप करोगे तभी ये चेंज आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके इस निकटतम भविष्य में। बहुत गहरा चेंज आने वाला है। ये चेंज जैसे ना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। पूरी तरीके से आप बदल जाओगे। सब कुछ पुराना क्लीन हो जाएगा। सब कुछ नया होने वाला है, बिल्कुल नया। बहुत बिग चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, अधूरी बातें जो छूट गई थी, या किसी तरीके का अधूरा रिश्ता जो छूट गया था, तो वो अधूरा रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है कि कंप्लीसन के फेज में जा रहा है। अब ये कंप्लीसन क्या होता है? या तो बहुत पीसफुल ढंग से इस रिश्ते में क्लोजर आएगा, ये चैप्टर जो है क्लोज होगा और आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, या तो जहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, जो आपके सोलमेट होंगे। और ये पर्सन होंगे डिवाइन सोलमेट, जिनके साथ आपकी मैरिज आपकी डेस्टिनी में तय है, और जिनके साथ आप अपनी एक लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिज लाइफ जियोगे। ठीक है, और या फिर इसी पर्सन के साथ जो भी अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप चल रहे हो, इसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक कार्मिक बंधन में है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक कार्मिक चैप्टर क्लोज होकर एक न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है। या तो यही पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर ये रिश्ता अधूरा छूट गया, इसमें नो कांटेक्ट में आप गए हो, नो कांटेक्ट जोन में आप हो किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ ना आपका यहाँ पर को दिख रहा है कि एक बार फिर से आप लोग करीब आओगे।
जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में इस समय मुझे दिख रहे हो, ब्रेकअप भी हो सकता है कि आप लोगों का हो चुका हो, तो एक बार फिर से ना किस्मत यहाँ पर कोई एक ऐसा चेंज लेकर आएगी, यहाँ पर एक ऐसा बिग चेंज आपके जीवन में आएगा जहां आप दोनों को फिर से मिलाया जाएगा। या तो इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद आप फिर एक न्यू पर्सन के लिए रेडी होंगे, जहां एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में होगी। और ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, बहुत लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकली, जो अपने एक्शन के थ्रू आपको अपना प्यार दिखाएंगे। सिर्फ इमोशनल लेवल पर चलकर नहीं, बल्कि ये आपको एक्शन के थ्रू अपना प्यार दिखाएंगे, एक्शन के थ्रू आपको वो सब चीज देंगे जो आपको एक मैरिड लाइफ, एक पार्टनरशिप में मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले वाले से वो चीज नहीं मिली है। और या फिर ये भी हो सकता है कि यहीं पर को ये नो कांटेक्ट सेपरेशन जो है, ये ब्रेकअप जो है, इसका चैप्टर क्लोज होके आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस भी है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर कोई यूनिवर्स ने दिखाई है। ठीक है, यूनिवर्स इस चीज की पॉसिबिलिटीज भी बहुत दिखा रहा है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके इन द नियर फ्यूचर में होने वाली है, ये निकट भविष्य में होने वाली है। कहीं ना आप जिस व्यक्ति के साथ नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में गए, ये इस रिश्ते में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, यहाँ दिख रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी पिछले जन्म का कर्म था। जस्टिस जैसा कार्ड आना मतलब कर्मा का कार्ड होता है, जहां पर कंप्लीशन साइकिल्स होते हैं। मतलब कि यूनिवर्स बता रही है कि पुराना जो कुछ कार्मिक अकाउंट था वो इस लाइफ में कंप्लीट होना था, पास्ट का कार्मिक अकाउंट अब इस लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कंप्लीशन का कार्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर अभी तक आप कोई प्रॉब्लम झेल रहे थे, ठीक है, किसी के साथ आप ऐसी चीज में फंस गए थे जहां पर हो सकता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको किसी झूठे केस में या तो फंसाया गया या आप गलती से फंस गए। ठीक है, और आप पे कोई ऐसा केस दर्ज है, कोई केस आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा है, अब उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, या तो इसमें मतलब आपको न्याय मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आप गलत तरीके से फंसे थे, काफ़ी टाइम से इस केस में उलझे हो, तो अब आपके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, क्योंकि अब वो कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है, इस व्यक्ति के साथ आपका एक कार्मिक चैप्टर था पास्ट लाइफ का, वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है कि अब मुक्ति का टाइम आ गया है, उस कर्मा से मुक्ति का टाइम है, ये नियर फ्यूचर उस कर्मा से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि अगर आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आया था, ठीक है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिलेगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर दिख रहा है कि 4th चक्रा यानी कि जो हार्ट चक्रा होता है, ये जो हो रहा है अवेकनिंग का टाइम है, यानी कि आपका हार्ट चक्रा अवेकन होगा, फिर से आप प्यार के लिए रेडी होंगे। मतलब कि लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे ना, वो खुलने जा रहे हैं। लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होकर यहाँ पर जो है अनब्लॉक होंगी चीजें। रिलेशनशिप में हार्मनी, लव, केयर और कंपैशन जो है वो आपके चलकर आने वाला है। और ये हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, जो पर्सन, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड बोलता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन से दूर चले जाना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति का वापस आकर आपके दिल को फिर से जगाना, आपके दिल के अंदर की फीलिंग को फिर से ओपन करना भी है। इसका पॉसिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपसे यूनिवर्स क्या कह रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको क्या करना है, सिचुएशन सारी आपके हाथ में है। आप किसी पुराने पर्सन को अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन ये है कि आपका लाइफ में आपको कंप्लीशन मिलेगा, और ये जो मिलेगा सब शांति के साथ मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि निकटतम भविष्य में आपके लिए एक चीज का ध्यान रखें, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि नई दिशा को चूज करें। ठीक है, ये भी आपसे ज्यादा बोला जा रहा है कि पुराना जो चैप्टर था वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का एक कार्मिक अकाउंट था, पास्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, अब वो क्लोज हो रहा है। और जब आप इस चैप्टर से छूट के किसी नई चीज को चूज करोगे, चूज अ न्यू डायरेक्शन ही होता है, नई दिशा को चूज करना, न्यू पर्सन को चूज करना, ठीक है, तब जाकर ही जब इस चैप्टर को क्लोज करोगे, इसमें कंप्लीशन आएगा, तभी आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में आने दोगे, तभी ये कंप्लीशन आएगा, और तभी जाकर आपके जीवन में ट्रू सोलमेट की एंट्री होगी। ठीक है, और ये भी कार्ड कहता है कि अगर यही रिश्ता पुराना आपकी जिंदगी में लौट के आना है,
तो इस रिश्ते में आपको चेंज करके लाना पड़ेगा। पहले जैसा आपको नहीं रहना है। जैसे पहले जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा देते थे, पहले बहुत जैसा इनके लिए सेक्रीफाइस करते थे, ये पर्सन आपको कंट्रोल में लेते थे, आप हर बात मान लेते थे, तो ऐसा नहीं करना है। चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब होता है आप नई दिशा के रूप में काम करना, नए तरीके से काम करना, तभी सिचुएशन आपके हाथ में आएगी। इट्स अप टू यू, आप पर निर्भर करता है कि आप इस रिश्ते को किस तरह से लेके चलोगे। ज़्यादा ओवर गिविंग करोगे, ज़्यादा दोगे, फिर से पहले की तरह ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लगाव रखोगे, उसकी हर बात से आपको फर्क पड़ेगा, तो फिर वही चीज, पास्ट की चीज, वही पास्ट के जो पैटर्न है वो रिपीट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा वो पैटर्न रिपीट ना हो, मेरी लाइफ में पुरानी चीजें, ठीक है, आपकी लाइफ से ही जुड़ी हुई हो, जीवन से, वो रिपीट ना हो, तो अब आपको नई दिशा के तौर पर नई थिंकिंग अपना के, नई थॉट्स अपना के रिश्ते में भी नए तरीके से काम करना होगा। चेंज आपको लाना बहुत जरूरी है, ये चेंज, बदलाव बहुत जरूरी है। अब आपको रिश्ते में पहले की तरह बिल्कुल नहीं रोना है, तभी जाकर ना ये चैन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल है वो रीच आउट करोगे। ये सेटिस्फैक्शन इमोशनली तभी मिलेगी, ये इमोशनल फुलफिलमेंट तभी आएगा। ठीक है, तो ये है आपकी यूर नियर फ्यूचर, निकटतम भविष्य में जो आपके साथ होने वाला है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ना ये नियर फ्यूचर आपकी अगर आप सिंगल हो ना, तो आप सिंगल से डबल होने वाले। निकट भविष्य में मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज होने वाली है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, और मुझे अधिकतर लोग यही दिख रहे हैं कि सिंगल ही हैं। और सिंगल वालों के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि बहुत बड़ा बिग चेंज, जहां आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। आपकी लाइफ का वो अधूरा हिस्सा, वो पार्ट जो पार्टनरशिप का रह गया, पार्टनर का रह गया है ना, आपका वो पार्टनर आपको मिलने वाला है। इनके साथ आपका डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है। ये सोलमेट होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे, इमोशनली आपको बहुत समझेंगे, इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, आप दोनों में लव भी बहुत होगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पर लव मैरिज की भी चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर लव मैरिज का भी चांसेस है। हो सकता है कि जैसे आप पहले इस पार्टनर से मिलो, हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया थ्रू मिल सकते हो, ये भी एक चांसेस दिख रहा है। ऑनलाइन थ्रू मिलने का चांसेस भी है, आपकी ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म पे बात हो सकती है। फिर आप दोनों जो है एक दूसरे को समझोगे, बातचीत करोगे, फिर मिल सकते हो, और उसके बाद जाकर आप शादी करोगे, जहां आप दोनों एक दूसरे को दिल से चुनोगे, एक दूसरे के लिए दिल से रेडी होगी। ये मैरिज ऐसी नहीं होगी, ठीक है, कि किसी के थोपे जाने से नहीं होगी। जहां आपका दिल करेगा, जहां आप चाहोगे, जहां आपकी इच्छा होगी, वहीं आपकी शादी होगी। भले आपकी लाइफ में किसी पुराने पर्सन को आप चाहो या फिर किसी न्यू पर्सन को, आपकी इच्छा अनुसार होगी आपकी मैरिज, और ये बहुत सुखद होगी। आपकी मैरिड लाइफ निकटतम भविष्य में दिख रहा है कि बहुत सुखद, आपकी लाइफ आगे चलकर बहुत हैप्पी होने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये आइसोलेशन वाली चीजों में मत जाइए। आप समझदार बन चुके हैं, अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब कदम आगे समझदारी से बढ़ाइए। जो भी पास्ट लाइफ के कार्मिक चैप्टर थे वो क्लोज हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, एंडिंग के कगार पे पहुंच गए, एंड ही हो गए हैं। अब आपको क्लोजर मिल चुका। ठीक है, आपकी कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो चुकी, अब लाइफ में कंप्लीशन आएगा, हैप्पीनेस आएंगी, ये खुशखबरियां हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की, जिन्होंने भी अपने डेट ऑफ बर्थ या नंबर 1 ऑप्शन को चूज किया था। फिर से मुझे बताइएगा कमेंट पे कि क्या आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, या नेम इनिशियल के अनुसार, या फिर राशि जॉडियक, या फिर जो हम इंट्यूटिवली ऑप्शन रखते हैं, किसके थ्रू आपको रीडिंग में चूज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उस हिसाब से हम आपके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो अगर आपसे रीडिंग मैच होती है, आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए। यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड आया है कि दावा ज़रूर करिए, तब जाकर ये चेंज बदलाव आएगा। अगर आपसे सिचुएशन मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन से वाले में आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, आपने कौन सी फाइल को चुना था। ठीक है, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स वगैरह बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 2, तो ऑप्शन 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, तो आपके निकट भविष्य में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर, चलिए हम देखेंगे।
सो पाइल नंबर 2, नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने वाले हो और बहुत ज़्यादा आत्मज्ञानी। यहाँ पर आपकी पूरी लाइफ डेस्टिनी आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है, बहुत कुछ सीख चुके हो आप। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिले और बहुत कुछ आपने सीखा और बहुत कुछ आपने नॉलेज, बहुत कुछ विजडम आपने ली। आपकी जो इनर अवेकनिंग कहते हैं ना, वो यहाँ पर को हो रही है। ठीक है, अब आप पूरी तरीके से इनर अवेकन हो चुके हो, पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हो और अब आप अपनी लाइफ के तो क्या, दूसरों अपनी लाइफ के तो आप मास्टर बन गए हो। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर आप लाइफ के मास्टर कहलाओगे। आप अपनी लाइफ के मास्टर गुरु बन चुके हो और वहीं उस ज्ञान से, उस विजडम से आप दूसरे को वो नॉलेज आगे को प्रोवाइड करोगे। आप दूसरों की समस्याओं का हल करोगे। आप दूसरों की लाइफ के एक टीचर, एक मेंटर, जिसे गुरु बोलते हैं, वो बनोगे। ठीक है, आपके जो उपदेश होंगे ना, आपके जो उपदेश आप जो बोलोगे, आपके शब्द, आपके दिए हुए उपदेश, वो बहुत पॉपुलर होंगे। आगे को लोग सुनेंगे उन चीजों को। हो सकता है कि आगे चलकर किताबों में छपे भी आपकी वो उपदेश जो दूसरों के जीवन में प्रेरणा लेकर आएंगे, प्रेरणा। ठीक है, और ये आपके जीवन की एक नई यात्रा होने वाली है। निकट भविष्य दिख रहा है कि नियर फ्यूचर आपकी जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो रही है, जहां आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम होगी, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बुद्धिमान व्यक्ति हो गया आप, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान। और इसी बुद्धि के दम पर आप सफलता के, कहते हैं ना, झंडे गाड़ोगे आने वाले इस निकटतम भविष्य में। सोर्स ओपन हो चुका है, सोर्स ओपन हो चुका है। जो ड्रीम आप देखते हो, वो ड्रीम सपना पूरा होने वाला है, ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। ड्रीम फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो ड्रीम, जो सपने आप देखते हैं, जो आप चाहते हैं लोगों को मोटिवेट करना, आगे चलकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे और ये आपके जीवन की एक नई यात्रा है। ये नियर फ्यूचर आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि यही खुशियां आपके जीवन में, वहां जहां आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के लिए आपको सराहना करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे से वक्त बिताएंगे, जहां वो आपको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान और आपकी कामयाबी पे खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन बहुत कुछ होगा यहाँ पर को। आगे चलकर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हो। जो ड्रीम, जो सपना आपने देखा है, और ये मुझे दिख रहा है कि एक बहुत लंबे समय से किया गया प्रयत्न, मेहनत है, जिसके बाद आप वो रिजल्ट आप पाओगे। जहां रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि आपको भले टाइम काफी लगा हो मिलने में, लेकिन अब वो रिजल्ट का एक अच्छा फल आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा ऑफर आपकी जिंदगी में ओपन हो रहा है। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर ऑफर भी आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ आप दुनिया के साथ शेयर करने वाले हैं। अपने अनुभव, अपने जीवन से सीखे हुए वो संघर्षों से, आपने अपनी लाइफ में ना काफी कुछ संघर्ष भी देखा है, तो अपने जीवन में उन संघर्षों से जो आपने सीखा है, आप आगे चलकर ना उनसे रिस्क उठाओगे, आप रिस्क लोगे। आप एक बहुत एडवेंचरस पर्सन हो, बहुत साहसी हो आप, और उसी साहस के दम पर आप खुशियों के झंडे गाड़ोगे, आप अपनी जीत के झंडे गाड़ोगे। आपको किसी से लव भी होगा तो वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लव होगा। ठीक है, आपको आगे चलकर लॉयल्टी देखने को मिलेगी आपके साथ। आप बहुत कुछ अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी को हो, दूसरों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, बहुत कुछ शेयर करने वाले हो आप दूसरों की जिंदगी में। आगे चलकर बहुत सारे सोर्स ओपन हो रहे हैं। और यहाँ एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि आपके जीवन में जो दिख रही है कि जो आर्थिक तंगी थी, आपने ना बहुत संघर्ष झेला। बहुत हो सकता है कि आपने पहले पॉवर्टी भी झेली है। बहुत ऐसा देखा आपने समय, जहां आपके अपनों ने भी आपके बुरे वक्त में ना, कहते हैं, साथ छोड़ दिया था, आपका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने हार नहीं मानी।
आपने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में रिस्क लिया, आपने एक बहुत मुसीबत का टाइम देखा जहां आपने बहुत हो सकता है कि पॉवर्टी झेली, आपके अपनों ने साथ तो आपका छोड़ दिया, आपका किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर आप कहीं ना कहीं दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले हो, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड बोलता है आप जिन लोगों का बुरा वक्त तो होता है ना, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी आर्थिक स्थिति में, जहां उनका कोई साथ नहीं देता, जहां उनके अपने छोड़कर चले जाते हैं, आप वहां उनका साथ दोगे, क्योंकि आपने जीवन में अपने वो दिन देखा है जहां आप दूसरों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करोगे। आप शेयरिंग नेचर के व्यक्ति हो, जहां आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। निकट भविष्य में आपके जीवन का एक नया सोर्स ओपन हो रहा है, ये जो आपको आपके ड्रीम्स तक लेकर जा रहा है। आपका कहीं ना कहीं ड्रीम रहा है कि जब आपने वो बुरा वक्त देखा कि जब मेरे पास पैसा हो, जब मैं कुछ करूं तो मैं लोगों की मदद करूं, तो वहां आप ऐसे हेल्पलेस लोगों की हेल्प करोगे, उनकी मदद करोगे। और ये निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी भाग्य और डेस्टिनी में तय है। ठीक है, और इन कामों में ना आपको दिल से मजा आता है। ठीक है, ये आपके दिल की जीत है, ये आपके दिल की सच्चाई होगी। वहीं मैं ये भी देख रही हूं कि अगर आपके पार्टनर ने ना, आप अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म से सेपरेट हो। ठीक है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डेस्टाइन रहा है, और डेस्टिनी द्वारा मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अब आपको कहीं ना कहीं सीरियस कमिटमेंट मिलने वाला है। अपने पार्टनर से सीरियस कमिटमेंट, ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर ने ना आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आपसे बहुत कुछ सीखने के बाद ये पार्टनर दोबारा आपके साथ यूनियन में आने वाले हैं। डेस्टाइन यूनियन आप दोनों की तय है। ठीक है, यहाँ पर सोर्स ओपन हो गया है आप दोनों को मिलाने का। यहाँ पर सोर्स, माध्यम जो है वो यूनिवर्स तय करेगी, डेस्टिनी तय कर रही है। कनेक्शन डेस्टाइन है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, शुरुआत इस रिश्ते में होने वाली है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन वहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपनी जिंदगी में एक मेंटर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में, ठीक है, ऐसे एक स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है इसमें रिलीजियस का बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलीजियस एक फैक्ट हो, इशू हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी फैक्ट था, अब ये पर्सन मुझे दिख रहा है समाज के सामने, पूरी यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सामने आपको दिल से स्वीकारेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये प्यार को स्पिरिचुअलिटी से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि विक्ट्री, जीत मिलने वाली है, किसी बड़े काम की खुशी का आगाज होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों या किसी पार्टनरों के साथ मिलकर कुछ काम जो कर रहे हैं ना, या फिर किसी नए काम की आप शुरुआत करने वाले हो, और ये कहीं ना कहीं टीम वर्क ही है, और टीम के साथ आप वर्क करोगे, एक साथ मिलकर बहुत कुछ हो सकता है कि पैसे, पार्टनरशिप, बहुत कुछ शेयर होगा, टाइम स्पेंड होगा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होगी, और इस चीज के लिए आपको जीत मिलेगी। टीम वर्क में जीत है, टीम वर्क पे काम करने वाले हो आप अपने पार्टनर्स के साथ या दोस्तों के साथ। ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके हाथ को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें कि आप टीम वर्क करोगे। आप उस ग्रुप को चलाने वाले मेंटर हो सकते हो, उस ग्रुप के आप लीडर भी हो सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं उस ग्रुप का, उस काम के प्रोजेक्ट का, या जो भी काम या बिजनेस जो भी आप एक साथ करने वाले हो, उसके लीडर आप होने वाले हो, क्योंकि उस काम का नेतृत्व आप ही करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, समझदारी बहुत है, और जीवन का अनुभव भी बहुत है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत धीरे धीरे चीजें सीखी हैं, आज आप जहां तक पहुंचे हो, एक मैच्योर एज पे आप पहुंचे हो। ठीक है, प्री मैच्योर एज में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेला, बहुत तकलीफें आपके जीवन में आई। ठीक है, जहां आपको अकेला भी किया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त, बुरे वक्त में कहते हैं ना, कोई साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में सब खड़े होते हैं, और यहाँ अच्छे वक्त में आपके लिए हर कोई, मुझे दिख रहा है कि ताली बजाएगा, हर कोई आपकी खुशी मनाएगा। आपका अपना परिवार भी मुझे दिख रहा है कि वहां पर सेलिब्रेट करते हुए आएंगे आपकी खुशियों को। बहुत जल्दी किसी बड़े काम में सक्सेस और जीत हासिल होगी आपको। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो एक गुड, अच्छा टेम्पल पाथ है, यूनिवर्स आपसे कह रही है। ठीक है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी है, यानी कि आत्मा का दरवाजा। आप खुद एक आध्यात्मिक पर्सन है, आपकी सोल बहुत
स्पिरिचुअल पर्सन है आप, आपकी सोल बहुत अच्छी है, प्योर हार्टेड है आप, दिल के साफ हैं। जब आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से आदमी को प्राप्त होता है ना, तब वो लाइफ में एक धार्मिक नहीं, ठीक है, रिलीजियस नहीं, जातिवादी नहीं, ऊंच नीच वाला नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक बहुत ऊपर लेवल का पर्सन होता है, एक इंसान बन जाता है जीवन में। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति जो होती है ना, उसको, उसी आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो आप जिस टेम्पल पाथ पे हो, एकदम सही रास्ते पे हो, यू आर गोइंग ऑन द निकट भविष्य में टेम्पल पाथ में आप जा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो, आध्यात्मिक मार्ग पे आप हो, इस यात्रा को ना छोड़े, इस पर चलते जाए। यूनिवर्स कह रही है कि आपका कनेक्शन आध्यात्मिकता से है, ठीक है। डेस्टिनी ने ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में लिखी थी और तय की थी, और यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिल रहा है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी की कहानी में लिखा था कि आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, और आपको स्पिरिचुअल विजडम हासिल करनी है, आपकी अवेकनिंग होनी थी, ताकि आप इस दुनिया के संसार के हर चीजों से ऊपर उठ सके। आपके जीवन में आपकी जो भी सिचुएशन रही है वो बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी स्थितियों में बहुत सुधार आएगा। अगर आप अभी किसी तरह की आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम्स में हो, आप कुछ परेशानी झेल रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ, दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी ज़िंदगी में। डेस्टिनी आपकी आर्थिक तंगी को चेंज करने वाली है, जहाँ विक्ट्री, मनी फ्लो आपके जीवन में आएगा, पैसा आपके पास चलकर आने वाला है। इसके साथ साथ नेम, और आपको मिलने वाला है फेम। फेम भी आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में दिख रहा है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, कुछ बड़ा, जहां आपको नेम और फेम भी मिलने वाला है, और ये सारा यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये कहानी तय करी थी कि आप कुछ ऐसा बड़ा करोगे, बनोगे, और इसीलिए जीवन में आपको इतने सारे लर्निंग लेसन्स, अनुभव दिए गए, ताकि आप उन अनुभवों से सीखकर अपने जीवन में कुछ ऊंचा उठ सको, कुछ बहुत बड़ा ऊंचा प्राप्त कर सको। और वही सारा रास्ता आपके जीवन में जो है खुल गया है, वही पाथ आपके जीवन में शुरू हो रहा है। और यूनिवर्स आपको जिस कहानी के लिए आपको लिखा गया है, जिस कहानी का आप हिस्सा बनने वाले हो, यूनिवर्स आपको उसी पाथ पर लेकर जा रही है। निकट भविष्य में आप अपने उस यात्रा में, उस मार्ग में होंगे, आप अपनी जीवन की उस कहानी में होंगे, जहां आपकी कहानी लोगों से जुड़कर, लोगों को स्पिरिचुअलिटी क्या है ये बताने में, रियल लाइफ किसे कहते हैं, रियलिटी में जीवन क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, लोगों को शिक्षित करने में, मार्ग दिखाने में, ठीक है, ये सब चीजों में होगा। इस ज्ञान से आप दूसरों को शेयर करेंगे, ठीक है। आप खुद तो आध्यात्मिक होंगे, और उस आध्यात्मिकता के ज्ञान से आप दूसरों को भी वो ज्ञान बांटेंगे। ये आपके जीवन की कहानी में है, और ये नियर फ्यूचर में आपके साथ होकर ही रहेगा। और इसके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट देगा, चाहे वो आपके दोस्तों के थ्रू सपोर्ट मिले या किसी और के थ्रू। मतलब ऐसे रास्ते आपके लिए सोर्स खुलेंगे, यानी कि सारे सोर्स जहां आपके लिए जीवन में आपका पाथ तय किया गया है, डेस्टिनी द्वारा ये होना था, और वहां तक के लिए आपको तैयार किया गया है। अब आप रेडी हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल, डेफिनेटली यस, आपका वो ड्रीम पूरा होगा जो आप चाहते हो। आपका जो भी ड्रीम है वो निकट भविष्य में आपका सपना पूरा होने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, और उस प्यार में आपको ये है ना कि उस कनेक्शन में आपके प्यार के साथ अगर आप सेपरेट हो, ठीक है, तो इस रिश्ते में जो है चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। अगर कुछ फाइनेंशियल इशू या पार्टनर से सपोर्ट ना मिलने की वजह से सब चीज़ें हो रही थी, या आप कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे सुधार कर रहे थे, तो अब चीज़ें अच्छी होंगी। पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर इस कनेक्शन में ब्रेकअप बना है, सेपरेशन बना है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की सारी प्लानिंग थी, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते में जो प्यार था उसको सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से समझना जरूरी था, ठीक है। इस रिश्ते में एक दूसरे की वैल्यू बहुत जरूर होनी थी। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में या तो वैल्यू कम हुई है, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल यूनियन होगी,
पार्टनर की तरफ से सीरियस कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है। ये कमिटमेंट दिख रहा है कि 4 ऑफ वंस की एनर्जी बॉटम में है। बॉटम के कार्ड में ये बोलता है कि ये कमिटमेंट होता है सीरियसली मैरिज को लेकर, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है, घर परिवार को लेकर या रिंग सेरेमनी को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रांग कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलेगा। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं है, जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है। धीरे धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। निकट भविष्य में आप दोनों के यूनियन में आने के, एक साथ आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस स्पिरिचुअलिटी का आप हिस्सा हो, आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आए हो इस रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों की यात्रा अभी आगे भी तय है और आप दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ करना भी है, क्योंकि यहाँ पर सोल पर्पस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पार्टनर के साथ जो भी सेपरेशन बना है, ब्रेकअप अगर हुआ है, तो वो उसकी वजह था कि यूनिवर्स आपको आपके सोल पर्पस के लिए प्लान कर रही थी, रेडी कर रही थी। तो इसीलिए इस पार्टनर का आना और इसका दूर होना कहीं ना कहीं यूनिवर्सल थ्रू था। और निकट भविष्य में आप दोनों मिलोगे, क्योंकि अब आपने अपना लर्निंग लेसन सीख लिया है, आपने अपना सोल पर्पस सीख लिया है, ठीक है। समझ गए आप? तो नियर फ्यूचर में यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएंगी भी, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाइए, ठीक है। इस पार्टनर का ड्रीम आप देखते हो, कहीं ना कहीं ड्रीम का कार्ड बोलता है कि इस पार्टनर को महसूस करते हो, देखते हो, भूल नहीं पाते हो। अचानक से इस पार्टनर की आपको याद आती है और इसकी यादों में आप डूबे रहते हो, ठीक है। यूनिवर्स मिलाएगी, ये पर्सन आएंगे तो एक नई शुरुआत होगी, पुराना जैसा कुछ नहीं होगा। इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी, पुराने पैटर्न बिल्कुल नहीं दोहराए जाएंगे, ये बात याद रखें, आप भी ना दोहराएं। सब कुछ नया होगा। ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है कि तुमने ये किया वो किया, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ नया होगा। अगर आप पुराना सब कुछ भुला के नए तरीके से रेडी होते हैं, तभी इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। पार्टनर आएंगे सीरियस कमिटमेंट के साथ, क्योंकि इस पर्सन को भी ना, पहले ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज्यादा धर्म, कर्म कांड ये चीजें मानते हो। इस पर्सन को ना स्पिरिचुअली अवेकन होना बहुत जरूरी था। आप दोनों की अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर सेपरेशन आया था, ठीक है। और यूनिवर्स ने ही टाइम तय करा था। और जैसे ही अब आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप लोग अपने अपने सोल पर्पस को सीख रहे हैं, तब जाके यूनिवर्स आपको मिलाएगी। सोल पर्पस कंप्लीशन में आएगा तो आप दोनों मिलोगे, ठीक है। तो ये है यूनिवर्स की तरफ से प्लानिंग, यूर नियर फ्यूचर, ठीक है, जो आपके साथ होने वाला है निकटतम भविष्य में। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट होंगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बुद्धा टैरो चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमसे मैसेज करके पर्सनली जो है अपनी रीडिंग्स वगैरह बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। निकटतम भविष्य आप लोगों का शुभ हो, अच्छा हो, यही सब मंगल शुभकामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम।